राधे राधे दोस्तों रिसेंटली चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। आज पीएम मोदी तीसरी बार पीएम बनेंगे। पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने अपने वोट से कितने करोड़पति को और 5 साल के लिए करोड़पति बनाया है और कितने क्रिमिनल केसेस वाले बैकग्राउंड वाले नेताओं को आपने इस बार लोकसभा 2024 में जिताया है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम दोस्तों करोड़पति विनिंग कैंडिडेट्स के बारे में बात करेंगे। तो डेटा के अनुसार इस लोकसभा चुनाव में 543 सीट्स पर लड़ाई हो रही थी। लड़ाई मतलब चुनाव जीतने की प्रक्रिया हो रही थी। तो 543 विनिंग कैंडिडेट्स में से दोस्तों 93% ऐसे कैंडिडेट थे, मतलब 504 कैंडिडेट ऐसे थे जिनकी टोटल एसेट्स 1 करोड़ के भी ऊपर थी। और स्टडीज़ हमें दोस्तों ये भी बताती हैं कि 1 करोड़पति कैंडिडेट की जीतने की पॉसिबिलिटी 19.6% ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू कम करोड़पति कैंडिडेट जिसकी पॉसिबिलिटी 0.7% अराउंड है। तो आप दोस्तों ये एस्टिमेट लगा सकते हैं। और यही नहीं दोस्तों कि कहते हैं ना, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। मतलब छोटी पार्टियों में भी जैसे तेलुगु देशम, शिवसेना, राष्ट्रीय जनता दल, आम आदमी पार्टी और भी पार्टियां भले कम सीट आईं पर जो जीते वो सब के सब ऑलरेडी करोड़पति थे। मतलब आपने अगले 5 साल के लिए इन करोड़पतियों को और करोड़पति बना दिया अगले 5 सालों के लिए। अब हम बात करेंगे दोस्तों क्रिमिनल केसेस वाले कैंडिडेट्स की विनर पॉसिबिलिटी कितनी है और दूसरा आपने कितने लोगों को जिताया, खासकर क्रिमिनल केसेस बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट को। दोस्तों एनालिसिस हमें ये भी बताता है कि 543 विनिंग कैंडिडेट्स में से 46% ऐसे कैंडिडेट्स थे जिन पर क्रिमिनल केसेस चल चुके थे, यानी कि 251 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन पर क्रिमिनल केसेस चल चुके थे। और याद रखिए दोस्तों, इन 251 को भारत की जनता ने इन्हें जिताया है और ये आंकड़ा कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। 2019 में ये 43% तक था, वहीं 2014 में 34% तक और वहीं 2009 में ये 30% तक था। और इनमें से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जिन पर दोस्तों सीरियस क्रिमिनल एलिगेशन लग चुके हैं, यानी कि मर्डर, रेप, अटेम्प्ट टू मर्डर, किडनैपिंग जैसे बड़े खतरनाक चार्जेस लग चुके हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि कितने परसेंटेज चांस है क्लीन चिट नेता का जीतने का एज विद कंपेयर टू क्रिमिनल केस बैकग्राउंड वाले नेता का। तो दोस्तों क्रिमिनल केस बैकग्राउंड वाले नेता जो जीतते हैं उनकी जीतने की पॉसिबिलिटी इस लोकसभा इलेक्शन में 15% तक थी और वहीं क्लीन चिट नेताओं की जीतने की पॉसिबिलिटी सिर्फ 4% तक थी। तो दोस्तों इतना बड़ा डिफरेंस था। अब मैं बात करूंगा कि किस किस पार्टी में कितने परसेंटेज आपने क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले नेताओं को जिताया। तो दोस्तों बीजेपी के 240 विनिंग कैंडिडेट्स में से 39% तक क्रिमिनल केसेस वाले बैकग्राउंड वाले नेता जीते हैं, मतलब समझ रहे हैं 39% तक। वहीं कांग्रेस में ये 49% तक चला जाता है दोस्तों, शायद इसीलिए उन्हें 99 सीट्स इस बार आ गई। और समाजवादी में उन्होंने तो हद पार कर दी है, 57% तक ये आंकड़ा था दोस्तों इस साल। ये मैं डेटा इस साल वाली बता रहा हूँ। और शिवसेना में दोस्तों ये 71% तक बढ़ जाता है। दोस्तों ये कुछ आंकड़े थे जो मैंने आपको दिखाए और भारत की जनता ने इन करोड़पति और क्रिमिनल केसेस वाले नेताओं को जिताकर अपना जनप्रतिनिधि चुना। और कमेंट करके दोस्तों बताइएगा कि आपने किसे अपना जनप्रतिनिधि बनाया, करोड़पति वाले नेता को या फिर क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले नेता को, या फिर दोनों ही जिसमें ये खूबियाँ थी उसको। कमेंट में जो बताइएगा।